बोलो यीशु मसीह की। आज का जो संदेश है बहुत अच्छा है और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण है। अगर आप सोचते हैं कि आज का संदेश मेरे लिए आशीष का कारण है, तो आपका ये संदेश आज आपके जीवन को एक नए मोड़ पर भी लाएंगे और आज का संदेश आपके जीवन को एक नई आशीषों की ओर लेकर के भी जाएंगे। ये आप पर विश्वास करता है कि आपका विश्वास आज कैसा है। आज कौन से विश्वास से आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, आज कौन सी अपेक्षाओं को लेकर के आप प्रभु के भवन में आए हैं। आज का वचन आपकी जिंदगियों को बदलने के लिए सहायता करेगा। आज का वचन आपकी जिंदगी में आशीष पाने के लिए सहायता करेगा और कुछ रास्ते भी खोलेगा। लेकिन अपने मनों को तैयार करिएगा। आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 18 अध्याय, मत्ती 18 इस पद को हर एक जानते हैं, जिसको मिला पढ़े। क्या वचन है? मत्ती 18 में लिखा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। प्रभु यीशु कभी झूठ नहीं बोलते थे। और अगर आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह झूठ बोलते हैं या कलाम झूठ बोलता है, आप फिर से बाइबल पढ़ सकते हैं कि कौन झूठा है। बोलने वाले झूठे हैं या बाइबल झूठी है, आपको साबित हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर झूठा नहीं है। बीते दिनों में कुछ बात मैं देख रही थी तो कुछ एक रॉन्ग न्यूज़ लिखा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे है, प्रभु यीशु मसीह का कुछ बातें ऐसे हैं, और मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेकर के रखा है। अगर आप चाहते कि कुछ विपरीत बातें, कुछ जो अलग सी मसीहों के विरुद्ध में अगर लोग बताते हैं, कुछ बातों को अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसे ग्रुप में भेजा जाएगा। लेकिन कोई उस संदेश को गलत मतलब निकाल करके पीछे जाने के लिए नहीं, परंतु उस बात को सुन करके आपको आगे बढ़ने के लिए भेजा जाएगा। और उसमें कुछ 3 या 4 पॉइंट कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने निकाले हैं मसीह यीशु के विषय में, कि उसका जीवन में कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी बातें ना थी। इसीलिए कहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इनका उद्धार करता है, कुछ अलग सी बातें हैं। लेकिन मैं उस विषय को अभी नहीं बताना चाहती। और बस आप प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर आपके साथ में बात करे और अपने अपने मनों को आप तैयार रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर जब बात करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और प्रयास करें कि परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में मंडलाए, आपसे बात करे और आपके दिल तक के ये परमेश्वर का आवाज़ पहुँचे, आपके माइंड तक के परमेश्वर का आवाज़ पहुँचे और आज का वचन आपकी परिस्थितियों को बदले। आमीन। यहाँ पे लिखा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मैं तुमसे सच कहता हूँ। आज कितने लोग हैं जो सच कहने वाले लोग हैं? बहुत से लोग तो क्या है, मैं तुमसे झूठ कहता हूँ भी नहीं बोल सकते। मैं तुमसे झूठ कहता हूँ। फोन करेंगे, मिसेस फोन करेगी, पत्नी फोन करेगी, पति फोन करेंगे, हाँ कहाँ हो, हाँ मैं यहीं पर हूँ, आ रहा हूँ। ऐसा बोल करके क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं। और कहाँ रहते हैं? दुर्ग में रहेंगे और बोलते ही तो मैं यहीं पे तो खड़े हैं। सच बोलते हैं। कभी कुछ काम में कुछ ऐसी बातें आती है, आप झूठ बोल के प्रभु के भवन में आते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु न्याय करेगा। अगर आप प्रभु के भवन के लिए कुछ बातों को बोल करके आते हैं, परमेश्वर जरूर न्याय करेगा। और उसका परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को ऐसा न्याय करता है जो कुछ बातों को करते हुए प्रभु के भवन में आते हैं। परमेश्वर के लिए उसके पास में जबरदस्त न्याय है, उसका न्याय कभी खत्म नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का वचन यहाँ पे लिखा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम क्या करोगे पृथ्वी पर बांधोगे वो क्या होगा? स्वर्ग पर बंधेगा। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो कहाँ खुलेगा? स्वर्ग पर। आज आशीषित वचन सुनने जा रहे हैं आप, और जैसे आप आशीषित वचन सुनेंगे आप आशीषित होंगे। श्राप की बातें खत्म होगी, नकारात्मक बातें खत्म होगी। अगर शरीर में कहीं पर भी दुविधाएं है, कष्ट है, क्लेश है, तो वो नासरी यीशु के नाम से जाता रहेगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके बीच में खड़ा हो चुका है। आमीन। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर, और बाइबल में लिखा है रोमियो की किताब में कि शरीर का व्यक्ति शरीर पर मन लगाता, परंतु आत्मा का व्यक्ति आत्मा की बातों को और क्या करते हैं? मन को लगाते हैं। आज हमारा मन स्वर्ग की बातों पर है या संसार की बातों पर? आज बहुत से लोगों का मन खाना पीना, आज उधर मीटिंग है बुधवार को, क्या करेंगे अरुणा मदलीना सिस्टर? पहले से ही सोच लो। कहाँ मन? मीटिंग पे मन नहीं, पहले क्या होगा? और अगर पानी गिर गया तो फिर मीटिंग भी कैंसिल हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि क्या है, सिचुएशन विपरीत होती है और हम समझ नहीं सकते हैं।
कभी कभी हमारा जो प्लान होता है, हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, लेकिन परमेश्वर जो चाहते हैं वही परमेश्वर करते हैं। मन कहाँ लगा है आज आपका? संसार की बातों पर, शरीर पर मन लगा है, या आपका मन स्वर्ग की बातों पर लगा हुआ है? आज याद रखना, आज परमेश्वर आपको ऊंचे पर जो विराजमान है उसकी ओर दृष्टि करने के लिए संदेश देने वाले हैं। हालेलुया। जो ऊंचे पर विराजमान है, जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, उसकी ओर आपको निगाहें उठाना है, उसकी ओर आपको दृष्टि लगाना है। कई बार आपकी निगाहें झुक जाती है, कई बार आपका निराशामय जीवन हो जाता है, कई बार आप सोचते हैं कि मेरे साथ ये नहीं है, मेरे साथ में वो नहीं है, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन आपको क्या पता नहीं है कि आज भी स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपको देख रहा है। हो सकता है आपके साथ कोई नहीं होगा, हो सकते परिवार वाले छोड़ दिए, रिश्ते वाले छोड़ दिए, नाते वाले छोड़ दिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। कई लोगों की यही समस्या है, मैं कहाँ करूँ दादा, मोला वो पूछत नहीं है, मोर पति मोला फोन नहीं करत थे। अरे मत करने दो, वो परमेश्वर है ना तुम्हारे साथ में। गम मत लाइए, दुखी मत होइए। स्वर्ग की बातों की अगर आप ध्यान करेंगे तो स्वर्ग खुलेगा, और आज स्वर्ग खुलने का ही संदेश आप सुनेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग एक्साइटेड हैं और पीछे वाले सो रहे हैं। कुछ लोग काफी एक्साइटेड है। याद रखना, कुछ लोग राजनांदगांव से आए हैं, परमेश्वर दिखा रहे हैं। राजनांदगांव से लोग आए हैं, आपके घरों के अगल बगल में परमेश्वर का काम होगा, और परमेश्वर ये काम यही इसी हफ्ता में आप देखोगे उस परमेश्वर के कामों को। जो आप कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं, आहें भर रहे हैं, अपने प्लेस में, अपनी बस्तियों में कई प्रकार का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन याद रखना, परमेश्वर रानी का जो रिश्तेदार है, परमेश्वर वो जगह राजनांदगांव में रहते हैं, और परमेश्वर उस राजनांदगांव में अपने अनुग्रह को भेजने वाले हैं। और ये परमेश्वर, ये पृथ्वी से काम नहीं होगा, स्वर्ग खुलेगा। याद रखना, स्वर्ग खुलने वाला है इस हफ्ता, और जब स्वर्ग खुले उसे बंद मत कीजिए। आशीष जब आए उसे बंद ना करे, बहन साहब चिंता ना करे, आपके बेटे बचाने वाले हैं परमेश्वर, आपके बेटे बचाए जाएंगे। जिस परिस्थितियों में वो फंसे हैं, बादल के लिए चिंता ना करें, मेरा परमेश्वर उसको घुमा करके वापस ला रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और संदीप के जीवन में नया बदलाव आ रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में नए बदलाव को ला रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर ने चतुर्वेदी परिवार को परमेश्वर चुना है, और ये चतुर्वेदी जो परिवार है, उस परिवार में परमेश्वर की आग गिरते हुए आप देखोगे, और जहां पर परमेश्वर की आग आप गिरेगी, उसके 20 कदम दाएं और 20 कदम बाएं तरफ ये परमेश्वर की आग पड़ेगी, और आपके दुश्मन जल के राख होने वाले हैं, क्योंकि ये मनुष्य का वादा नहीं, परमेश्वर का वादा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब स्वर्ग खुलता है तो कुछ ऐसा ही होता है। मनुष्य अपने घर का दरवाजा खोलेंगे। अगर आप बहन सुलोचना के घर जाए, आइए भाभी बैठिए, आइए भैया बैठिए, और सामने बैठने के लिए बोलेंगे, क्या तो कभी कभी डोर भी नहीं खुलता है, क्योंकि कुछ बिजी रहते। उन्हीं के घर की बात नहीं है, सबके जीवन में कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं। और बुलाते हैं, घर के सामने हम खड़े रहते हैं, अंदर जाते हैं, और जो ज़्यादा जो करीब का व्यक्ति है वही अंदर बाहर जा सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं। आज परमेश्वर वैसा काम करने वाले हैं, आपके ज़्यादा करीबी में रह करके अंदर भी और बाहर भी आपके घरों में आना जाना करने वाले। आपके घर का कोई कोना नहीं बचेगा। आपके घर में जितने कोने अंधियारे के भरे हुए, याद रखना, कुछ कुछ कोने, कुछ कुछ दीवारें अंधियारों की परिस्थितियों को खड़ी करी हुई है, लेकिन उस जगह पर भी परमेश्वर का आत्मा चलेगा और फिरेगा, और परमेश्वर आपका एक अद्भुत मित्र बनने वाला है। आज जो हम संदेश देख रहे हैं कि परमेश्वर का एक अद्भुत जो वचन है कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, स्वर्ग को खुलने के लिए एक परमेश्वर अनुग्रह दे रहे हैं। स्वर्ग तो खुला हुआ है, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग को खोलता है? आशीषों को कौन खोलता है? और किसके जीवन में? बाइबल में जब हम देखेंगे, समय बहुत कम है, लेकिन कुछ भी याद रखना और दिल थाम करके बैठे रहना। अगर किसी को बीपी शुगर वाले हैं तो बीच में चॉकलेट और कुछ खा के बैठे रहना, ताकि परमेश्वर आपकी सुधि ले और चक्कर आकर के बेहोश नहीं होना। आराम से बैठे रहिएगा, परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं। याद रखना परमजीत आंटी, परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं।
हर एक ठोकर खिलाने वाली बातों से अलग हो जाइए, किसी भी बातों की चिंता ना करें। भाई लाकेश परमेश्वर आपके साथ बड़ा काम करने वाले हैं और वो बड़े काम के लिए आप बाट को जोड़ना है। बाइबल में कितने लोग ऐसे हैं, मैं आज आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं कम समय में बता के समाप्त करूं, क्योंकि 2 पन्ना भरा हुआ है और अब ये 2 पन्ने 2 घंटे के बराबर आपके लिए हो सकते हैं। बाइबल में एक बात जो लिखा है, पुराना नियम में कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए स्वर्ग खुला, और नए नियम में कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए स्वर्ग खुला। और हम जो 21वीं सदी के जो लोग हैं, हमारे लिए कैसे स्वर्ग खुलेगा, इस बात को हम देखेंगे। और किनके लिए स्वर्ग खुला पुराने नियम में। जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं, पुराना नियम में कई प्रकार के जो लोग हैं। पहले जब आप देखते हैं कि उत्पत्ति 28 में 10 और 12, उत्पत्ति 28 10 से 12 पद, जिसको मिला पढ़िए। उत्पत्ति याकूब बेरशेबा से निकलकर पढ़िए। हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उस स्थान में सो गया। तब उसने सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर से खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। बस सभी पढ़िए, सबको मिला है वचन। उत्पत्ति 28 10 से 12 17 तक के आपने देख सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या है, याकूब। और ये जो याकूब है, इसके जीवन में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या कमियां हैं, कमजोरी आप सभी जानते हैं। फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर बताया जाए तो हम यहीं पर खड़े रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याकूब के जीवन की परिस्थितियों को आप जानते हैं। इसने कितनी बार धोखा दिया, अड़ंगा मारा, कितनी बार आशीषों के इसने लालच से छीनने का प्रयास किया। याकूब के जीवन में एक बात स्पष्ट है कि उसके जीवन में एक लालच था, किसी का हक को छीनना। आज याद रखना, जो अगर एक व्यक्ति का किसी का अगर हक छीनता है तो परमेश्वर उसके साथ में दुगना काम करेगा। अगर आपका किसी ने हक छीना हुआ है, आप दुखी मत हो, आपका हक परमेश्वर की ओर से मिलेगा। आपका हक आपका परमेश्वर स्वर्ग को खोल करके देगा। लेकिन जो अगर लूट रहे हैं, किसी का कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो सावधान हो जाए और यहीं पर रुक जाए, ताकि आप ऐसी अवस्था में आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि हर एक लोगों के लिए द्वार नहीं खुलता है, गिने चुने लोगों के लिए ही द्वार खुलता है। बहन मोना, आपके लिए परमेश्वर एक द्वार खोल रहा है। जो द्वार परमेश्वर ने याकूब के लिए खोला, वही द्वार परमेश्वर आज आपके लिए खोलना चाह रहे हैं। भाई धनेंद्र, आपके लिए कई समय पहले परमेश्वर ने एक द्वार खोला था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है आप उस द्वार में खड़े होकर के भी वापस आ चुके हैं। लेकिन फिर से कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बातें नहीं हुई है। आज भी परमेश्वर उसी स्थान पर खड़ा हुआ है। दोनों हाथों को फैला करके आप फिर से उसी रास्ते पर अंदर में प्रवेश करें, क्योंकि उसके अंदर में अगर आप प्रवेश करेंगे, आपका बड़ा काम भाई धनेंद्र आप देखने वाले हैं। आमीन। जहाँ आप रुके हैं, जहाँ लटके हैं, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है, आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर खड़ा हुआ है। यहाँ पे याकूब अपने एक रास्ते में चल रहे थे, चलते एक थकान लगी। और जब रास्ते में एक व्यक्ति जब चलता है, तो क्या वहाँ तकिया बिस्तर आपको मिल सकता है? जब आप प्रभु के भवन में आते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं भी कुर्सी में बैठूंगा, मुझे भी तकलीफ है। कोई बात नहीं, जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाए। ये प्रभु का घर है, प्रभु का भवन है। कहीं ऐसा ना हो कि नरक में जब जाना पड़े तो ऐसी भी जगह ना मिले, ऐसी परिस्थिति ना आ जाए। बोल करके एडजस्ट करके प्रभु के भवन में रहना सीखे, बैठना सीखे। हम जब रोडों में चलते, बसों में चलते, क्या तकलीफें नहीं होती है? कई बार जब हम मीटिंग में गए थे बीते दिनों में, लखानदूर के साइड में, वहाँ पर जब हम लोग ट्रेन में बैठे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे
और वहाँ से अर्जुनी से हमें गोंदिया तक की आना हुआ था और बहुत भीड़ थी और हमको खड़े होना था। अगर उस जगह पे कुछ लोग रहते तो धक्का वक्का दे के लड़ झगड़ करके बैठ जाते, लेकिन हम लोग बोले कोई बात नहीं, खड़े होकर रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, खड़े रहना है, प्रभु की महिमा करना है। और खड़े रहते रहते रह गए और फिर उसके बाद में जब वो लोग उतरे हैं तब हम लोग सीट में बैठे। जब आप राह पर चलते रहो आपको सुख नहीं मिलेगा, जब आप रास्ते पर चलते रहो आपको सुविधाएं नहीं मिलेगा, कुछ बातें आपके जीवन में नहीं मिल सकती है, याद रखना। लेकिन ये व्यक्ति भी क्या कर रहा है, याकूब रास्ते पर चल रहा है तो कोई तकिया मिला क्या? तकिया नहीं मिला। कुछ लोगों का एक कहना है कि नीचे में सर रखने से नींद नहीं आती, तकिया मिलना चाहिए। और आजकल तो तकिया भी अलग अलग टाइप के हो गए है ना संध्या सिस्टर, तकिया भी अलग अलग टाइप के हो गए। कुछ लोग पहले वाला का गद्दा होता था, अभी नया वाला तकिया आ गया। आप जानना, यहाँ सर्च करना मोबाइल में तो ढूंढना और देखना, अगर आपको चाहिए होगा तो आप खरीद भी लेना, उसमें कोई मनाही नहीं। आप संसार का सुख सब देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप संसार की सुख सुविधाएं देखें। परमेश्वर आपको ऐसा नहीं रखेगा। याकूब रास्ते पर चलने के बाद में उसको क्या मिला? एक पत्थर। प्रयास करें, अगर आपके जिंदगी में कोई भी पत्थर मिलते हैं उसको तकिया बनाने की कोशिश करें। ये इंतजार ना करें कि मेरे तकिया ही मिलेगा, प्रभु तू तकिया ला मेरे लिए, तब मैं सोऊंगा, तब मैं ऐसा करूंगा। प्रभु नहीं, आपको पत्थर को भी तकिया बना करके सोने की परिस्थिति आ सकती है, तो पत्थर को तकिया बनाइए, क्योंकि उसके बाद में प्रभु आपके साथ में बात करने वाले हैं। हालेलुया। ये सोया, क्या इसको मालूम था कि परमेश्वर मुझे दिखाई देने वाले हैं? क्या इसको पता था कि आज मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखूंगा और स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरते हैं, चढ़ते हैं? जब ये सोया, सोने के बाद में दर्शन में क्या देखा? पढ़िए। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। एक सीढ़ी कहाँ पे है? पृथ्वी पर। और एक सीढ़ी का जो छोर कहाँ है? स्वर्ग में लगा हुआ है। याद रखना, सीढ़ी जैसे कि आदि और अंत का जैसे वचन आपने सुना, जैसे शुरुआत होती वैसा उसका अंत भी होता है। बगैर अंत की कोई चीज नहीं है। अगर नरक की जिंदगी है तो स्वर्ग की जिंदगी भी है। अगर आप पृथ्वी पर, अगर आप देखते हैं कि पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, जी रहे, खा रहे, पी रहे हैं, तो इसके अलावा भी एक जिंदगी है जो परमेश्वर देता है। पृथ्वी पर एक सीढ़ी लगी हुई है और उसका एक छोर स्वर्ग पर लगा हुआ है। और ये कौन देख रहा है? परमेश्वर का बेटा। ये पहले दास नहीं था, ये प्रभु का बेटा था। फिर क्या हुआ? और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। और उसका सीढ़ी का सिरा कहाँ पहुंचा है? स्वर्ग में। जागने वाले बोले हालेलुया, और सोने वाले बोले हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, नहीं सो रहे हैं, जागृत है बहन। सारा जहां भी है, परमेश्वर ने उसके नाम को चेंज किया। अब सारा की आशीष वो देखने वाली है। परमेश्वर उसके जीवन में बड़ा काम करने वाले हैं। एक गुड न्यूज़ उसके जीवन में परमेश्वर आते हुए दिखा रहे। भाई जितेंद्र सेंडे के साथ में, उनके परिवार के साथ में बड़ी भलाई होगी, बड़ा काम परमेश्वर उनके लिए करेंगे। यहाँ पे सीढ़ी ऊपर से नीचे है, नीचे ऊपर से नीचे सीढ़ी के नीचे से ऊपर है। पता ही नहीं। स्वर्ग जाएंगे तो पूछना प्रभु क्या हुआ था। मनुष्य सीढ़ी लगाएगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, प्रभु सीढ़ी लगाएगा तो ऊपर से नीचे आता है। हालेलुया। वेदों को समझिए, ये जो सीढ़ी लगाने वाला याकूब नहीं है, मनुष्य नहीं है। जिन सीढ़ियों को आप अपने जीवन में तैयार करते वो सीढ़ियाँ टूट सकती है, वो सीढ़ियाँ आपके जिंदगी की खट सकती है, पिट सकती है और उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन जो सीढ़ी परमेश्वर स्वर्ग से भेजता है उसका नुकसान नहीं होता है, वो अपना काम पूरा करता है। हालेलुया। स्वर्ग से सीढ़ी उतरी और उतरने के बाद में यहाँ परमेश्वर का बेटा याकूब जो देख रहा है दर्शन कि क्या कर रहे हैं, स्वर्गदूत उसमें से उतर के आ रहे। किसी दूसरे के लिए आ रहे स्वर्गदूत कि किसके लिए आए? आज परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके जीवन में आएगा और ये स्वर्गदूत आपके जीवन के उन मिराकलों को करेंगे जो अभी तक के रुके हुए हैं। जितनी बातें रुकी हुई है, अब ये सारी बातें आपका जिम्मेदारी, आपका खेतों का, खलिहानों का, जो आपका लोगों का केस चल रहा है, अब ये खत्म होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर उस सीढ़ी को भेज करके परमेश्वर का बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपके गर्भ के बच्चे उछल रहे हैं और वो भी जोर से बोल रहे हालेलुया। परमेश्वर दिखा रहा है, परमेश्वर महान परमेश्वर है। स्वर्ग से सीढ़ी उतरी। आज कौन है जिसके
जीवन में विपरीत बात ही है और स्वर्ग की सीढ़ी आ रही है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, स्वर्ग से सीढ़ी आ रही है। नीचे की सीढ़ी को पकड़ के लटके मत रहो। नहीं प्रभु, मैं तो बस पहले क्या बोलते हैं, मैं तो पहली वाली फ्लोर में चढ़ूँ। प्रभु आपको कितना फ्लोर में ले जाना चाहता है आपको पता नहीं है। आप लटके हुए अपनी सीढ़ी को पकड़ के, और मेरा खुदा पकड़ा हुआ है स्वर्ग की सीढ़ी। जो आप नहीं कर सकते वो प्रभु कर सकता है। परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे सीढ़ी उतरी और उतरने के बाद में स्वर्गदूत आना जाना कर रहे हैं। और याकूब को क्या कहा, सुन, मैं तेरे बाबा दादा परदादा का परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहे हैं। किसको ऐसा लग रहा है कि प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, और किसको ऐसा लग रहा है कि मुझे मुझे ठोकर लग रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे ठोकर लग रहा है वचन से। अगर लग रहा भी होगा तो अच्छी बात है, उसमें भी फल आ जाएगा, है ना राजकुमारी जी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ पर स्वर्ग खुला, और स्वर्ग के खुलने के बाद में परमेश्वर आशीष वचन यहोवा ने कहा कि सुन, मैं तेरे दादा और परदादा का परमेश्वर हूँ, और जब अब ये स्वर्ग की सीढ़ी खुली हुई है तो याद रखना, मैं तेरे लिए अच्छा काम करूँगा। जिस प्लेस पर आप खड़े हैं उसी प्लेस में प्रभु अच्छा काम करने वाले हैं। आपके प्लेस में परमेश्वर का मिराकल, अद्भुत मिराकल परमेश्वर दिखा रहे हैं। याकूब के लिए स्वर्ग खुला, परमेश्वर ने इसे बात किया। जब आप विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, स्वर्ग खुलता है और परमेश्वर की आवाज़ आती है, परमेश्वर बात करते हैं। मसीह समाज में भी दो प्रकार के रहने वाले लोग हैं, एक ज़्यादा आत्मिक लोग और एक ज़्यादा ठंडे लोग। ठंडे लोग परमेश्वर, कुछ लोग तो क्या है, ठंडे भी हो जाते हैं, बोलते क्योंकि वचन में बोला ना प्रभु ने, ना तो तू गर्म हो जा ना तो तू ठंडा हो जा, तो गुनगुना ही होने के लिए बोला क्या प्रभु ने। गुनगुना चाय पी लेते हैं, हट टाइम लगता है ना गुनगुना चाय पीने के लिए, पी लेते हैं। कुछ लोग गर्म वाला पीते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी पीना है और फिर कहीं भागना है ट्रेन पकड़ करके। कुछ लोग तो एकदम ही ठंडा पी लेते हैं, और कुछ लोग बड़े गुनगुने अवस्था में रहते हैं। मनुष्य को ये गुनगुना चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु को अच्छा नहीं लगता। प्रभु चाहता है कि तुम क्या हो जाओ, आत्मा में बढ़ जाओ। अगर ठंडे रहोगे तो शत्रु काम करेगा, आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या आ सकती है। बाइबल में आप देखते हैं कि दो ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए स्वर्ग खुला और वो लोग स्वर्ग पर उठा लिए गए। बगैर स्वर्ग खुले कोई स्वर्ग में उठाया जा सकता है क्या? बाइबल में भले इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन जब आप आत्मा में बैठोगे, प्रार्थना करोगे, आपको पता चलेगा हनोक के लिए स्वर्ग खुला था, एलिया के लिए स्वर्ग खुला था, और तब ये लोग उस स्वर्ग खुले हुए रूप में ये लोग खुदा के पास में जा पहुंचे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज पुराना नियम में बहुत से लोगों के लिए स्वर्ग खुला। जब आप यशायाह नबी की किताब पढ़ते हैं, उसका 6वां अध्याय, 6वां अध्याय में क्या देख रहे हैं? परमेश्वर का दास दर्शन। पहला, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। जब कभी भी आप नीचे का दर्शन देखते, नीचे का सपना देखते, याद रखना यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ऐसे सपने नहीं दिखाते, परमेश्वर ऐसा दर्शन नहीं दिखाता। परमेश्वर सपना और दर्शन दिखाएगा तो ऊंचाई का होगा, प्रकाश का होगा, और आपके जिंदगी में ऐसे दर्शनों को देखने से अंधियारा खत्म हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर जो परमेश्वर का दास है क्या कर रहा है? ये जो कह रहा है कि मैंने ऊंचे पर यहोवा को विराजमान देखा। परमेश्वर कहाँ विराजमान रहता है? ऊंचे पर कि नीचे पर? बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे? पृथ्वी पर रहते रहते स्वर्ग जाने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आप गीत गाते हैं, बीते दिनों में आप बहुत से गीत गाए, प्रार्थना में रहे, आपके ज़िंदगी में छुटकारा मिला, आपके जीवनों में आशीष हुई। बहुत सारी बातों को आपने देखा, बहुत सारी बातों को आपने परखा, लेकिन कुछ विशेष बातों को आपने पकड़ा भी। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कुछ विशेष बातों को पकड़ना सीखिए जो आशीष की बातें हैं। क्षमा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे रहा है, और शिवम को परमेश्वर छू रहा है। इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा शिवम को छू रहा है। अब परमेश्वर उसके जीवन में, उसके बल, पैरों में बल को देते हुए दिखा रहे हैं। आमेन।
स्वर्ग खुला और ये देख रहा है कि मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और परमेश्वर यहोवा को ऊंचे पर विराजमान देखा। यशायाह नबी भी देख रहे हैं, ऊंचे पर परमेश्वर है। और जब जब एलिया प्रार्थना किया तब तब क्या हो गई थी? आसमान खुला और आशीष आई थी कि नहीं आई थी? ऐसी बातें पुराने नियम में हुई, लेकिन जब आप नया नियम में देखते हैं, पुराना नियम का कुछ अलग बात था, लेकिन नया नियम में जब आप देखते हैं किन किन लोगों के लिए स्वर्ग खुला और कैसी कैसी इनके बातें जिंदगी में होती गई और कौन सी समस्या इनके जीवन में आई, तब स्वर्ग खुला। याद रखना, स्वर्ग खुलने का कोई भी समय हो सकता है। सुख में भी स्वर्ग खुलेगा, दुख में भी स्वर्ग खुलेगा, लेकिन कौन है जो चाहता है कि मेरे जीवन में मैं स्वर्गीय आशीष पाऊं? जो चाहता है उसी के लिए स्वर्ग ओपन होता है और परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोलते हैं। जब आप पढ़ते हैं मत्ती 18 अध्याय, नया नियम की ओर आएंगे, 16 से 19 पर। यदि बात ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यह मत्ती 18 का 16 19 है। 19 पढ़िए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। 2 जन एक बात से किसी चीज को मांगते हैं तो उसका परमेश्वर क्या करता है? उसको पूरा करता है, मतलब स्वर्ग खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। 2 जन एक मन से प्रार्थना करके स्वर्ग को खोलते हैं, लेकिन कुछ लोग अकेले अकेले मन से स्वर्ग खोलते। तो परमेश्वर ने कहा कि 2 जन के एक मन से प्रार्थना करने से प्रभु स्वर्ग खोलेगा, तो ज़्यादा लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर स्वर्ग कैसे नहीं खोलेंगे? खोलते हैं। परमेश्वर स्वर्ग को खोलते हैं, ताकि स्वर्ग इसीलिए नहीं खुलता कि बस आए स्वर्गदूत आपके साथ में उतरे, पवित्र आत्मा आपके साथ में आए, बैठे, एंजॉय करे, आपके जीवन में घूम फिर करके जाए। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा नीचे नहीं आता। परमेश्वर का आत्मा इसीलिए नीचे आता है ताकि आपकी जिंदगी की परिस्थितियों को बदले और आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्या करते हैं? सुनते हैं। और वो आपकी प्रार्थनाओं को, जैसे आप गीत गाते हैं, स्तुति आराधना क्या करती है? कहाँ जाती है? नीचे जाती है कि ऊपर जाती है? कुछ लोगों की तो प्रार्थनाएं यहीं पर ठहरती है। धन्यवाद प्रभु, मोर प्रार्थना सुन ले, प्रभु ऐसे हो गए, प्रभु वैसे भी। प्रभु बोलते क्या बोल रहे हैं? मैंने नहीं सुना। ऐसे कर ले, वैसे कर ले। वो क्या है प्रभु? ऐसे कर देना प्रभु। वो क्या परमेश्वर नौकर है? बस हम उसको बोलते रहे। वचन कब आएगा प्रार्थना में? प्रार्थना में वचन कब आएगी? प्रार्थना में अच्छी आप गहराई की प्रार्थना कब करना सीखोगे? कोई चीज़ों की हमको क्या है, बस जा रहे पेपर सर के पास, दया आएगी तो कर देगा पास। ऐसा हम लोग क्या करते हैं? प्रभु के पास ऐसे हमारे काम होते हैं। हाँ प्रभु तो देख रहे हैं, मेरा ही परमेश्वर है, सुन लेगा प्रभु। ठीक है प्रभु, देख लेना, मैंने पेपर दे दिया। नहीं मेरे प्रिय, प्रभु के निकटता में आपकी प्रार्थना बड़ी अच्छी हो, आपकी प्रार्थना बड़ी गंभीर हो। जागने वाले बोले हालेलुया। आपकी प्रार्थना में पावर होना है। जब प्रार्थना में पावर आएगा, परमेश्वर प्रार्थना को स्वर्ग तक ले जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसी मजाक वाली प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु। फिर उसने कुछ बोल दिया, फिर हाँ, किसने बिचका दिया, फिर उसने बिचका दिया, फिर उसने, है ना राजकुमारी जी? कभी कभी डिस्टर्ब होता है। जब अच्छे से आत्मा में रहो तो कुछ गड़बड़ियाँ ऐसे आ जाती है, फिर हमारा क्या हो जाता है? ध्यान भटक जाता है। तो हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारी संगति कैसी हो रही? एक मन, बाइबल बताती है, याकूब अकेले मन से था, निराश था, इसीलिए स्वर्ग खुला उसके साथ में बड़ा काम करने के लिए। यहाँ 2 जन एक मन से है और परमेश्वर ने कहा उनकी प्रार्थना स्वर्ग से सुनी जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। आप जब कभी भी अपने घरों में पारिवारिक प्रार्थना बैठते हैं, अपने बच्चों को लाठी लगाओ, डंडा लगाओ और अच्छे से प्रार्थना करने के लिए बैठो। गाय बैलों की तरह, भेड़ बकरों की तरह छोड़ मत दो उनको। जा बेटा ते कुछ भी करत रहे, मोला का करन दे, पर मोला तो प्रार्थना करना है, ऐसा बोल के छोड़ो मत। 2 डंडा अच्छे से, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, किसी को भी लगाओ अच्छे से, चाहे ये लोग कोई भी रहे, अच्छे से दिया करो बत्ती। राकेश बंजारे जी, नहीं मारे हो तो मारना सीखो।
और अब मरम को भी पिटाई पड़ने वाली है। अब जितना गड़बड़ी वो भी बेटा करेगा, अब उसके भी पेरेंट्स, आप भी उसके लिए छड़ी ले करके रखो। बहुत सारी बातों में जो परमेश्वर ने उसको दिया था उसी चीज़ों में उसको खड़ा रखो, अन्यथा याद रखना आपके जीवन में कुछ विपरीत बातें आएगी और परमेश्वर उसका न्याय करेगा कि मैंने तुझे आशीष किस कारण के लिए दिया और इस आशीष को तूने क्या किया। आशीष को विपरीत दिशा की ओर ना ले जाए। ब्लेसिंग वाली चीज जो परमेश्वर जो दिया है, उस ब्लेसिंग वाली चीजों के साथ में गलत काम ना करे। अगर आप आशीषित की चीजों के साथ अगर गलत काम करते हैं तो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। आप जानते कि बेलशस्सर राजा मंदिर में, परमेश्वर के भवन के मंदिर में होने के बावजूद ये क्या कर रहे थे, वहां के पात्रों को निकाल कर उसमें मदिरा पी के सबको बांट रहा है। क्या ये परमेश्वर के भवन के पात्र गलत काम करने के लिए है? आपको परमेश्वर ने अपने भवन का अच्छा पात्र बना के रखा है। इसमें गंदी चीजों को आने के बाद आप गंदगी ना करें। अगर आप गंदगी करते हो तो इसका पलटा परमेश्वर लेगा अपने। और जब आप आगे बढ़ोगे, याद रखना प्रभु भोज की विधि में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल ना हो जिसके जीवन में कुछ नशा है। प्रभु को साक्षी मान करके इस वेदी के सामने खड़े होने का प्रयास करें, अन्यथा ये आपका श्रापित का कारण बन जाएगा। ये मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। प्रभु की वेदी के सामने खड़े होने के लायक उसके योग्य बनिए। और अगर ऐसी आपके जीवन में बातें नहीं हैं, क्षमा मांग करके आए और नेक्स्ट टाइम से परमेश्वर को आप फिर से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। अन्यथा आप जिस चीज़ों में भागी हो रहे हैं, ये आशीष का कारण भी है, नुकसान का कारण भी है। बाइबल में लिखा है, इसीलिए तुम में से बहुत से लोग क्या है, रोगी है। क्यों रोगी होते आप, क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि आपको जिस चीजों को अच्छे से ग्रहण करना है वो बातें आपके मन में, माइंड में बैठ नहीं रही है, इसीलिए रोगी है, इसीलिए बीमार है। अगर जो व्यक्ति खुदा की वेदी का एक टुकड़ा भी लेता है, उसके जीवन में मैं बताती बीमारी नहीं आ सकती। प्रेज द लॉर्ड। नहीं आएगी बीमारी, नहीं आएगी तकलीफें, नहीं आएगी तंगी मुसीबतें, और आएगी भी तो उस व्यक्ति को छू नहीं पाएगी। वो जैसे एक पानी गिरता और भूमि सोख लेता वैसी होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने जीवन को सही पात्र बनाए। और इस पात्र में कुछ लोगों को सुन करके डर लगता है कि अरे बाप रे, इतना बड़ा भयंकर बात है तो हम तो प्रभु को ग्रहण ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर प्रेम करता है, सुधरने का मौका देता है, और जब आप सुधरे तो परमेश्वर आपका है, अन्यथा शत्रु का काम हो सकता है। बाइबल में जागने वाले बोले हालेलुया। कितने लोग को बोर लग रहा है? बाइबल में आप जब सुनते हैं स्वर्ग प्रेरितों के काम 30 अध्याय 7 का 30, बस हो गया। घर में पढ़ते रहना आप। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 30 से 60 पद तक की कुछ बातें यहाँ परमेश्वर ने लिखा है, इसमें विवरण दिया गया है। एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग खुला। ये कौन सी परिस्थिति में इसके साथ में स्वर्ग खुला? हो सकता है आप यशायाह की परिस्थिति में खड़े होंगे, हो सकता है आप अनोखे टाइप की परिस्थिति में खड़े होंगे, एलिया की तरह परिस्थिति में खड़े होंगे, आप याकूब के जैसे अपनी परिस्थिति में खड़े होंगे कि याकूब ऐसा व्यक्ति था, आप जानते हैं। और हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई होगी कि आपके जीवन में कुछ विपरीत बातें हुई होगी, या कभी प्रार्थना करने का समय रहा होगा, तब आपके जीवन में आप देखते कि स्वर्ग खुल रहा है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि स्वर्ग कौन से समय में खुल रहा है। ये व्यक्ति जिसका नाम स्तिफनुस है, इसको लोग पथराव कर रहे हैं। बाइबल में ये पथराव का नियम पुराने नियम से जुड़ा हुआ है। जब कभी एक व्यक्ति पाप करे तो बाइबल में लिखा है कि उसको क्या करना, आँख के बदले आँख और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत निकाल लेना। ऐसा एक गुनाह अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको उसकी डबल सजा। और अगर ऐसा नहीं कर सकता है कोई, तो उसके लिए बाइबल में पुराना नियम एक सजा लिखी कि उसके गले पे क्या करना, एक चक्की का पाट को बांधना और कुएं में डुबा देना।
ताकि वो बाहर निकल के आना भी चाहे तो भी ना आ पाए। और अगर ये भी अगर सजा ना दे सको तो दूसरी सजा एक नियुक्त की गई थी कि तुम क्या करना, ऐसे पापियों के ऊपर में, चाहे वो बच्चा हो चाहे बेटा हो, जो कोई भी अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानता, उसको भी क्या लिखा है, पथराव करना। ये कहाँ का नियम था, पुराना नियम का। जब आपको पता है, जब नया नियम में पापिनी स्त्री पाप करते 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 पकड़ी गई, लोग पत्थर मार रहे थे कि नहीं, लिखा है कि नहीं, लोग पत्थराव कर रहे हैं, या तो पाप करने की वजह से या तो परमेश्वर का अच्छा काम करने के वजह से पत्थराव यहाँ किया जा रहा है। स्टीफनुस को पत्थर लोग मार रहे। उसका कारण आप जानते हैं कि पत्थर लोग क्यों मारते हैं। पत्थर वहीं पे लगता है जहाँ फल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बगैर फलों वाले पेड़ों में कोई पत्थर नहीं लगाता। लगाते क्या? आप भी नहीं लगाते। कभी भूख लगेगी तो जाओगे आम के और जाम के पेड़ में, जाओगे तो बोलोगे अरे ये तो पेड़ चंगा नहीं है। क्या बोलते हैं आंटी? ये झाड़ चंगा नहीं है, एक भी फल नहीं है, मैनू एक भी फल नहीं मिला, ऐसा बोलेंगे। यीशु मसीह भी वैसे ही गए थे अंजीर के वृक्ष के पास में। क्या चीज के लिए? भूख लगी थी फल खाने के लिए। फल मिला? नहीं मिला। अगर मिलता तो शायद चेलों को बोलते हैं जाओ पतरस याकूब यूहन्ना जाओ फल तोड़ कर खिलाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, फल को देख करके प्रभावित हो जाते हैं। फल नहीं था, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया, श्राप दिया उस पेड़ को, अंजीर के वृक्ष को, कि क्या कहा, जा तुझ में अब कभी भी क्या न लगे, फल ना लगे। आज जो आपके जीवन में फल लगे हुए हैं, आज आपको तकलीफ हो रही है, आज आपके जीवन में समस्या हो रही है, तो इससे आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात खुशी होने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में फल है। हालेलुया। फल है इसीलिए ठोकर लग रही है, फल है, आशीष है, ब्लेसिंग है, अनुग्रह है, इसीलिए आपके साथ में विपरीत बातें हो रही है। अन्यथा ये बातें संसारिक लोगों के साथ में नहीं होती है। ये गुण आपके अंदर में अच्छे गुण आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक संसारिक व्यक्ति के साथ में अगर संसारिक गुण रहेगा, आप जब देखते बियर बार में या कहीं कहीं कितने लोग गए हाथ उठाए, मैं ही उठाई बोल के मेरे को शक नहीं करना, आपको उठाने बोल रही। कौन गया? कोई नहीं गया। जाते हैं, अभी तो नहीं जाते थे, पहले गए थे इसलिए हाथ नहीं उठा रहे, क्योंकि अब नया जीवन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। संगति ढूंढते कैसे? पीने वाला पीने की संगति, खाने वाला खाने की संगति, रोने वाला रोने की संगति। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संगति करता है। तो यहाँ पर एक संगति हो रही है, अलग डिस्टर्ब होके, एक अलग से मदिरा पीने वालों की संगति एक अलग से है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का आत्मा बता रहे हैं कि हम कैसे टाइप की संगति में लगे हुए हैं। हमारी संगति क्या स्वर्गीय संगति है? हम क्या स्वर्ग तरफ ध्यान करते हैं? बाइबल में भजन संहिता 121 का 1 में लिखा कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगा, अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर ध्यान करना है। जब कभी भी आपके जीवन में तकलीफ या संकट मुसीबत आए, स्वर्ग की ओर निहारना सीखो। ये सोच करके नहीं निहारना कि मेरा बचाव इस पृथ्वी से आएगा। याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, आपका बचाव पृथ्वी से नहीं होगा। ये पृथ्वी की शक्ति आपको बीमार करेगी। ये पृथ्वी की शक्ति है। जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। नेक्स्ट टाइम से ना एसी लगाएंगे, तकिया भी लगा के रखेंगे, ताकि जिनको सोना है आप आराम सोते जाओ। और बीच बीच में चाय कॉफी का आप अरुणा मत लेना बहन, जब जाना अंदर में और चाय कॉफी बना बना जाते जाना, ताकि ये सोने वाले सोए भी और चाय भी पी ले आराम से, और फिर थोड़ा सा जाग भी सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब सामने वाले तो इतने जागृत और पीछे वाले पता ही नहीं है उनका क्या हाल है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है। वहाँ भी एक कैमरा लगा हुआ है। संसार का सीसीटीवी कैमरा फेल हो सकता है ना भाई गुरु? संसार का कैमरा एक समय के लिए फेल हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग का कैमरा कभी फेल नहीं होता। आप सोओगे भी, जागोगे भी, आप जो भी करोगे उसका कैमरा हमेशा चालू रहता है। इसीलिए कभी भी निराश नहीं होना कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मेरे साथ में ऐसा हो रहा, मैं गिर गया प्रभु, मैं बीमार हूँ प्रभु। प्रभु बोलते हैं तू पृथ्वी पर मन मत लगा, स्वर्गीय बातों पर मन लगा। ये व्यक्ति स्तिफनुस
कौन सी समय में इसके लिए स्वर्ग खुला आप जानते हैं। पत्थर आ रहे हैं इसके जीवन में कई प्रकार के, और ऐसे पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। याद रखना, आपके जीवन में कई प्रकार के ऐसे पत्थर आ रहे हैं, पत्थरों का ढेर भी लग रहा है। बैंक गीता उसी पत्थरों के बीच में आप दबे हुए हैं, परमेश्वर दिखा रहा है। लेकिन याद रखना, वो परमेश्वर आपके पास में, जैसे सामरी स्त्री के पास में प्रभु यीशु खड़ा था, वैसे ही आज इस सप्ताह में परमेश्वर आपके पास में खड़ा रहेगा, ताकि जितने पत्थर आ रहे हैं वो सब पत्थर वापस जाएंगे। हालेलुया। जितने पत्थर आते हुए हैं वो सब पत्थर वापस जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु पापियों को बचाता है। बाइबल में एक ही प्रकार के पथराव को दो जगह आप देखो। एक जगह में एक पथराव करने से एक व्यक्ति का बचाव नहीं हो रहा है, और दूसरी जगह में पथराव करने पर प्रभु यीशु खड़ा है। दोनों बहुत अलग मैटर वाली बात है, दोनों अलग साइड वाली बात है। एक धर्मी व्यक्ति के लिए पत्थर रुकते नहीं हैं, और पापी व्यक्ति के लिए पत्थर रुक रहे हैं। आपके जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही होगी, या तो आप पापी के लाइन में होंगे या तो आप धर्मी के लाइन में होंगे। पत्थर आएंगे, लेकिन ऐसे समय में पापिनी स्त्री ने स्वर्ग को खुला हुआ तो नहीं देखा, लेकिन यीशु को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तिफनुस ने यीशु को नहीं देखा। जब पथराव हो रहा था तो उसने यीशु को नहीं देखा, लेकिन उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। हालेलुया। संसार से बढ़कर के स्वर्ग खुलना चाहिए। संसार खुले या बंद हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी बुद्धि को मेरा परमेश्वर खोलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि का राजा परमेश्वर बन करके आपके साथ में राज करना चाहता है। वो आपके साथ में रह करके नहीं, स्वर्ग खोलने की आशीष देना चाहता है। हालेलुया। कभी कभी मन में एक शक आता है कि प्रभु उसको आशीष मिली, मुझे आशीष नहीं मिली। बोला आशीष मिल गया प्रभु, बोला नहीं मिली। कहाँ हो गए प्रभु, कहाँ हो गए दादा, ते काबर ऐसे करता। ऐसा बोलते हैं और सोचते हैं, रोते हैं। प्रभु ने बोला तो शायद स्तिफनुस के लाइन में खड़ा है। मुझे नहीं पता, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप पापी व्यक्ति के लाइन में खड़े हो या स्तिफनुस के लाइन में। जो व्यक्ति संसार का चमत्कार नहीं देखता, वो स्वर्ग का चमत्कार देखने वाला है। और जिस व्यक्ति के लिए स्वर्ग नहीं खुला, वो स्वर्ग, इस पृथ्वी के चमत्कारों को आप देखने वाले हैं। आमेन। लेकिन पृथ्वी का चमत्कार देखते देखते ही स्वर्ग के अलौकिक महिमा में शामिल होना सीखे। यहाँ स्तिफनुस के लिए स्वर्ग खुला। क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए स्वर्ग खुले? कई सारे पत्थर, बुराई का पत्थर, लालच का पत्थर, ईर्ष्या का, द्वेष का, कई सारे पत्थर आ रहे, लड़ाई झगड़े के पत्थर, और आप चुपचाप उसमें बैठ करके दबते हैं। कोई तो है नहीं कि ऐसा चुपचाप रहे। अधिकतर जो विशेष प्रकार का जिनको गुण मिला वही चुपचाप रहते पत्थर खाने के बाद में भी। लेकिन कुछ जो विपरीत जो लोग हैं, कितना भी सांप को दूध पिलाओ, लेकिन एक दिन ऐसा फस करेगा। कहानी जानते हैं ना, एक बार की बात। एक बार एक व्यक्ति ने क्या कहा, सांप के बच्चे को लाया, बड़ा दया करता था, बड़ा प्यार करता था। हमारी बहन भी लक्ष्मी ऐसी बहुत दयालु, बहुत प्यार करती है, और प्रभु से आशीष दे यीशु के नाम से। परमेश्वर ने कहा जो दया करता है उस पर परमेश्वर भी दया करेगा। जीव जंतुओं पर, पशु पक्षियों पर अगर आपको दया करने की परमेश्वर ने ताकत दिया है, आप दया करो, प्यार करो। मेरे दिनों में एक गाय हमारे घर के बाहर में आई। मैं बोली ये गाय क्यों आती है? हाँ तू दे और खाना, तू खाना देगी तो आएगा। मैं बोली देखो ईमानदार कितने हैं, कितने ईमानदार हैं जीव जंतु पशु पक्षी। एक व्यक्ति बहुत दयालु था। दयालु होने के कारण सांप के बच्चों को उठा के लाया। ध्यान से सुनना, कहीं ये कहानी आज आपके जीवन में तो नहीं चल रही है। सब लोग अच्छे से बैठी, बाल बच्चे हर एक जन। सांप को उठा के लाया, छोटू सा बच्चा सांप का, और बहुत परेशानी में था। ट्रक में कुचलने वाला था, उसको उठा के लाया, मालिक ने उठा के लाया और उसका मरहम पट्टी किया, सब चीज़ किया। और ये तो एक कहानी है, लेकिन एक असली घटना अभी आप देखना, एक वीडियो वायरल भी हुआ है। कितने लोग देखे हैं? आप जब लास्ट तक समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये घटना क्या थी। ठीक है, उस कहानी को तो नहीं बताती, मैं रियल वाली घटना को बताती हूँ। और ये उस कहानी में तो एक व्यक्ति ने सांप को पाला पोस करके बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद उसको दूध पिलाता था, क्योंकि उसको लगता था कि ये दूध ही पीता है। एक दिन उस सांप के पूंछ में कुछ सामान गिर गया, और वो सांप क्या करता था, हमेशा अपने मालिक के साथ में रहता था। जहाँ जहाँ जाता था, घर में इधर उधर सब तरफ
सारे लोग उस सांप से डरते थे। अब सांप का नाम लेने से ए बहू क्या बोलते थे, हाँ मुझे डर लगा थे, डर सांप का नाम नहीं लेना, डर लग जाता है। देखो आपको भी डर लग रहा है, डर वाली चीज ही है। हमको तो नहीं लगता, क्योंकि हम सब मार काट के खा लेते और फेंक देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। सांप को दूध पिलाए, दूध पिलाने के बाद में ये सांप के पूंछ पे कुछ सामान गिरा तो तुरंत ऐसे उसने काटने के लिए देखा मालिक को। कई बार हम जिस व्यक्ति को आप अच्छा समझते हैं वही व्यक्ति आपको डंक लगाने के लिए तैयार रहता है। अभी जो वीडियो जो वायरल हुआ है, एक लेडी जो थी उसने सांप को, एक कैसा सांप, बड़ा अजगर, बड़ा कोबरा सांप को, छोटा बच्चा था, फिर से मत परेशान होइए, बस जल्दी खत्म कर दूंगी उसको दूध पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया और उसको अपने पास में सुलाती थी वो लेडीज। मेरे पास में मैं फिर से देखूंगी तो आपको भेज दूंगी। जो लोग अच्छे मन वाले हैं, और कच्चे मन वाले को तो देखूँ भेजना ही नहीं है, जिनका हार्ट जो स्ट्रांग है उनको दिखा देंगे। तो वो सांप अपने साथ में लेटाती थी और वो सांप कितने साल तक खाना नहीं खाया, कितना दिन तक वो खाना नहीं खाया। वो खाने देती थी, पीने देती थी, मांस दे रही है, मछली दे रही है, चिकन दे रही है, दूध दे रही है। वो बड़ा सा अजगर कुछ नहीं खा रहा। और वो प्रतिदिन जब वो लेटती तो अपने पलंग में अपने बराबर में उसको लेटाती और वो प्रतिदिन वो सांप जिसकी बॉडी का एक एक शरीर देख रहा है कि ये कितनी बड़ी है, और इसीलिए उसने अपने आप को भूखा रखा ताकि मैं इसको खाऊं तो मेरा पेट भरे। आज शत्रु की ताकत ऐसा ही काम कर रही है। आपको छोटा सा सांप का नाम सुन करके डर लगता है, आज उसी जगह आप शैतान को खड़ा देखो। ये शैतान वैसे ही खड़ा रहता है ताकि आपके जिंदगी को नापते हैं, टालते हैं, आपके जीवन में तंगी, बीमारी, मुसीबतें लाती है और आपको खाने के लिए प्रयास करती है। और एक दिन क्या होता है, ऐसा हो भी जाता है और आप इस संसार की परिस्थिति में डूबते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो भी स्तिफनुस की तरह स्वर्ग को खुले हुए देखने का दर्शन प्राप्त करें। हालेलुया। जोरदार ताली बजा प्रभु यीशु के लिए। बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्ग खोल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर स्वर्ग को ओपन करेंगे, और जब स्वर्ग ओपन होगा परमेश्वर आपकी आशीषों को आपके घरों में ला करके देने वाले हैं। और ये ऐसा यीशु के नाम से होने वाला है। जितना बड़े हालेलुया बोलेंगे उतनी बड़ी आशीष होगी मेरे प्रिय। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह विजय हो चुका है, उसका ये प्रमाण है कि वो हमारे बीच में है। स्तिफनुस ने विपरीत परिस्थिति में सब छोड़ के चले गए, स्वर्ग खुला। और जब आप बाइबल में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19:11, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे एक और व्यक्ति देख रहा है स्वर्ग को खुला हुआ, उसका नाम क्या है? यूहन्ना। क्या आप यूहन्ना की लिस्ट में हैं, एलिया की नाम के लिस्ट में हैं? या तो बोले प्रभु मेरा नाम में लिस्ट में तो था लेकिन अब लिस्ट में ही नहीं है। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ प्रभु मेरे जीवन में आ गई कि मेरा नाम भी लिस्ट से कट चुका है, ऐसा बोल करके आपके जीवन में बातें हो सकती हैं। स्तिफनुस के लिए स्वर्ग खुला, यूहन्ना देख रहे हैं स्वर्ग खुलते हुए। और स्वर्ग खुलते हुए जब देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि वहां से एक कौन सा घोड़ा आ रहा है? पिछले हफ्ता में आप एक और घोड़ा देखे थे, काला घोड़ा, याद है किसी को? हकीकत में नहीं, वचन में। हकीकत में भी देखे थे भाई गोलू के साथ में, रियल में भी देखे थे। जब हम उस मिट्टी में जा रहे थे बैनदृष्टि बंजारे के यहाँ, उस दिन में 2 घोड़े देखा, एक सफ़ेद घोड़ा भी और एक काला घोड़ा भी। मैंने बोला वचन पूरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। काला घोड़ा पिछले सप्ताह आया था, सफ़ेद घोड़ा आज आ रहा है, और ये सफ़ेद घोड़ा विजय का प्रतीक है। परमेश्वर का बेटा यूहन्ना। पढ़िए फिर से एक बार, क्या देख रहे हैं? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिर मैंने देखा कि एक स्वर्ग खुला, स्वर्ग से एक श्वेत घोड़ा आ रहा है, और श्वेत घोड़ा आ रहा है क्या करने के लिए? धर्म के साथ राज्य करते हुए अपने लोगों का न्याय करने के लिए।
आप जो आंसू बहा रहे हैं, आप जो रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, आपको परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग को खोलने वाला है, ताकि आपका परमेश्वर आपके न्याय को भेजे। जितने लोग आपका न्याय को मार रहे हैं, आपका क्या कर रहे हैं, हिसाब को खा रहे हैं, आपके हिस्से की जमीन जायदाद को लूट रहे हैं, अब आपका हक आपको मिलने वाला है यीशु के नाम से, क्योंकि स्वर्ग खुलने वाला है। और ये स्वर्ग खुलते हुए श्वेत घोड़े आ रहे हैं। जब श्वेत घोड़ा आया, आखिरी की 2 लाइन पढ़े उसी में, 11। और जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। ये घोड़ा किस लोगों के लिए आ रहा है? जो विश्वास योग्य है और जो सत्य है। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बनो। जो सत्य से रह रहा, जो विश्वास कर रहा है। अब विश्वास कौन सी परिस्थिति में आप करते हैं? जब खाने मिलते तो धन्यवाद प्रभु, जब नहीं है तो क्या करे प्रभु मोर पर चेप्पू। तेलुगु वाले तेलुगु में चेप्पू, मराठी में मराठी वाले बोलो, बोला तुम्हें भी, पंजाबी वाले भी बोलो, मैनू की दसिया बताओ। जब सही रहेगा धन्यवाद प्रभु करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी प्रार्थना है, अच्छी और प्रार्थना है। लेकिन जब निराश रहेंगे तो प्रभु धन्यवाद, तूने क्या दिन दिखाया मुझे। दाऊद ने कहा मेरे जीवन में कैसा भी समय आए, 34 के पहला पद में भजन में लिखा, तो अभी मैं धन्यवाद दूंगा। और जब जब आप ऐसा करते हैं, याद रखना बहन वर्षा, बहन मंजू, आप ऐसा ही आपको करना है। विपरीत परिस्थिति में भी आप उसे धन्यवाद करें, और परमेश्वर का राज्य खुलते हुए आप देखने वाले हैं। कौन सी परिस्थिति पर आप विश्वास कर रहे हैं? जब अच्छा है तभी प्रभु प्रभु, और जब नहीं है तो अधिक दिन हो गए प्रभु काम नहीं कर रहे थे, इतना दिन हो गया मेरा बेटी अच्छी नहीं हुई, इतना दिन हो गया मेरा पति सुधरा नहीं, तो जाओ बैगा के पास में सुधर जाएगा। अब प्रभु वाला बैगा काम नहीं कर रहे थे दादा, अब दूसरा बैगा काम करो, जाओ हजारों करोड़ रुपए लुटा दो, फिर उसके बाद में जब सब फूका जाएगा तब फिर जीरो बैलेंस में फिर खुदा के पास में जाना। अधिकतर हम क्या करते हैं? धन संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रभु नहीं चाहता कि आपके धन संपत्ति बर्बाद हो। वो धन संपत्ति आप अपनी धन संपत्ति सेव करके रखो, आपके बाल बच्चों के लिए काम आएगा। पैसा वेस्ट ना करो, इधर उधर पैसा वेदों के पीछे खर्चा ना करो। अपने दसवांशों का हक प्रभु को दे करके अपने पैसों को सेव करो। ऐसा ना सोचे कि ऐसी बातें मेरे साथ क्यों हो रही है। बहुत से लोग दसवांश देते नहीं हैं, और इसीलिए आपको बार बार डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है। जाओगे ही आप डॉक्टर के पास बार बार, आपके घरों में आएगी ही तकलीफ। दसवांश नहीं दोगे, आपके घरों में ऐसा ही होगा। फिर बोलोगे मैं इतना साल का विश्वासी हूँ, मैं इतने साल की विश्वासी हूँ, मेरे साथ में क्या हो रहा है? प्रभु ने बोला तू विश्वास योग्य निकला? क्या तू विश्वास योग्य है? क्या तू सत्य पर चल रहा है? किसके लिए श्वेत घोड़ा आ रहा है? याद रखना, ये वचन अपने जीवन में अंडरलाइन करो। अगर आप सत्य में हैं, अगर आपके जीवन में विश्वास में चल रहे हैं, तो ये श्वेत घोड़ा उसी के लिए उतरने वाला है। और जिनके जीवन में ये बातें नहीं हैं, आप आशीष को देखने नहीं पाओगे, आप अभागे हो जाओगे। लेकिन धन्य वो व्यक्ति जो विश्वास करता है, उसके लिए श्वेत घोड़ा करके क्या करने वाला है? क्या लिखा आखिरी लाइन? वो क्या करेगा? धर्म के साथ में न्याय करेगा, युद्ध करेगा। आपकी लड़ाइयाँ जो आप अब तक लड़ते लड़ते थक गए हैं, फाइनेंस की लड़ाइयाँ, बीमारी की लड़ाइयाँ, तकलीफ की लड़ाइयाँ, लड़ते लड़ते थके नहीं है, फिर भी विश्वास कर रहे हैं। प्रभु ने कहा अब वो धर्म का युद्ध के साथ में न्याय भी करने के लिए वो श्वेत घोड़ा को भेजा जा रहा है। अब स्वर्ग खुलेगा और आपका न्याय किया जाएगा। और न्याय ठीक आपके घरों में, बहन संध्या के घरों में न्याय आते हुए दिख रहा है, बहन रानी के घर में न्याय आते हुए दिख रहा है। आपके घर के सिंहासनों में परमेश्वर का न्याय बरसेगा। याद रखना राजधानी गाँव वाली बहनें, परमेश्वर आपके घरों में उसके न्याय को भेज रहा है। अब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा और वो श्वेत घोड़ा उतरते हुए परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है। उसकी आशीषों को आप ले लो मेरे प्रिय। आप कितनी ही बातों में उस खुदा का आप कितना भी तारीफ करो उतना ही कम है। आइए हम जोरदार खुदा की तारीफ करते हुए ताली बजाएंगे। प्रभु अद्भुत परमेश्वर है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं।
मनुष्य आपका न्याय चुकाना चाहे, उसका न्याय खत्म हो जाएगा। आप इधर उधर मन ना भटकाएं, इधर उधर अपने मन को भटका करके जाने ना दे। बस एक ही फोकस रखे, मैं स्वर्ग को खुलता हुआ देखूं और मेरे लिए स्वर्ग की आशीष आए। बहुत कम लोगों के लिए स्वर्ग खुला। आप प्रेरितों के काम जब 10वां अध्याय पढ़ते, यहाँ पे कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है जो क्या है, बाइबल में लिखा है, एक अन्य जाति व्यक्ति बराबर दान दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, प्रभु की उपस्थिति में बराबर से बैठे हुए। कभी कभी तो हम क्या करते हैं, हमारा जीवन ऐसा भी नहीं होता है, फिर भी हम आशीष को चाहते हैं। लेकिन जब कभी भी हम अपने हाथों को फैलाए कि प्रभु तू मुझे दे दे, प्रभु पूछता कि तूने मुझे क्या दिया, तूने मुझे क्या दिया, तो बदले में मैं तुझे क्या दूं। प्रभु ने कहा कि जो अगर परमेश्वर के लिए कुछ करता है तो मैं उसके लिए 1000 और करोड़ गुना, परमेश्वर कहता है कि मैं आशीष दूंगा। कितने ऐसे लोग हैं जितने लोगों ने अपने परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, हाथ उठाए। और जिनके लिए परमेश्वर ने आपने दिया और परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया, हाथ उठाए। ऐसा कभी नहीं होगा जब आप प्रभु के लिए करोगे और परमेश्वर आपको छूछे हाथ रखेगा। भिखारियों की तरह जिंदगी आपके होने नहीं देगी। परमेश्वर का यह अनुग्रह नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह वो है जो आपके घटती बढ़ती में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता है। ये प्रभु का काम है, ये शत्रु का काम नहीं है। अभी बोलोगे क्यों मियाँ रोते कि सकलिया हमारी ऐसी है, प्रभु ने हमारे पर कुछ नहीं करिस ना, एक कारण हमारे नहीं आए। फिर 1 हफ्ता आते, फिर 3 हफ्ता नहीं आते, फिर बोलते भाई लेखराम के लिए बड़ी परीक्षा चल रही है, परमेश्वर आज दिखा रहे थे। और परीक्षा से निकालना चाहता है परमेश्वर, लेकिन अगर ईमानदार बनेंगे तो, अगर आप ईमानदार, अगर पीछे आप बैठे, याद रखना, अगर आप ईमानदार बने परमेश्वर आपको निकालेगा। और ये जो सिचुएशन आई है ये परमेश्वर की ओर से आई है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ परिस्थितियों को भेज रहा है ताकि आप सही लाइन पर आ जाओ। यहाँ पे कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति, प्रेरितों के काम 10 अध्याय आप घर जा करके पढ़ेंगे, वहां लिखा कि कुरनेलियुस प्रभु की उपस्थिति में रह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भजन गा रहा है, दान दे रहा है, सब चीज एक एक नियमों को कर रहा है। लेकिन इसके लिए परमेश्वर का एक दास को दर्शन मिल रहा है। आज क्या आपको किसी परमेश्वर के दास के पास में दर्शन मिल रहा है? आज आप लाइव देखो, ऑफलाइन देखो, ऑनलाइन देखो, आप कैसा भी लाइन से प्रभु के दासों को सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कौन है ऐसा परमेश्वर का दास जिसको लाइव परमेश्वर दिखाता कि जा उसके घर में बैठ के प्रार्थना कर? है कोई? आप बहुत से लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सुनिए, सब प्रकार का मैसेज सुनिए, सब प्रकार के गिरजाघरों में जाएं, लेकिन किसके? प्रभु के दासों के मन में प्रभु कह रहा है कि जाओ रोमा के घर प्रार्थना करो, जाओ तुम सुलोचना के घर में बैठो प्रार्थना करो। कौन सा प्रभु का दास आपके घर में आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है? और किसने आपको कहा कि उसके घर में प्रभु ने जाने के लिए बोला? ऐसा कोई देख रहे हैं? ऐसा दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं। यहाँ पे कुरनेलियुस के साथ में एक बड़ी भलाई परमेश्वर कर रहा है, प्रार्थना कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। और दिन के तीसरे पहर में परमेश्वर का दूत आते हुए पतरस के पास दर्शन दे करके कह रहा है, स्वर्ग खुला, और स्वर्ग खुलते हुए परमेश्वर कह रहा पतरस को, तू इसे मार और खा। और पतरस कहता है कि प्रभु मैं अशुद्ध वस्तु को नहीं खा सकता। क्या परमेश्वर ने अशुद्ध वस्तु को खाने के लिए कहा? कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु ने मांस मटन खाने के लिए बोला। कहाँ लिखा? कुछ खाने के लिए कुछ बोला प्रभु? ये मत खाओ, वो मत खाओ, या खाते रहो और मरते रहो? अगर ऐसा तो पीने के लिए भी लिखा होगा, पीते रहो, लगातार पीते रहो, एक दिन टपक जाना सीधा। तो स्वर्ग जाएगा कौन? याद रखना, मेरे प्रभु ने खाने और पीने की अपने मुंह से कुछ बात नहीं कही, लेकिन शुद्ध अशुद्ध के विषय में बस एक बात कही कि जो एक व्यक्ति शुद्ध वस्तु खाता है उसे अशुद्ध हो जाती है, लेकिन अशुद्ध और शुद्ध चीजें अंदर से निकल करके मुंह में आती है। इस बात का ही जिक्र बाइबल में लिखा है। लेकिन जो पतरस है, यीशु मसीह को कह रहे हैं कि मैं अशुद्ध नहीं खा सकता। दर्शन में क्या दिख रहा है कि पतरस को एक ऐसा चादर दिखा है। जब प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय जब आप पढ़ोगे, उसी के आखिरी लाइन में आप देखते रहना, ढूंढते रहना, आपको मिल जाएगा। वहां पे पतरस को दर्शन मिल रहा है कि एक चादर आ रही है। कहां से? स्वर्ग से आपके लिए चादर आ रही है। आमीन। चादर 2 लोगों के लिए ही उतरी थी,
पुराना नियम में चादर उतरी थी एलिया के समय में एलीशा के लिए, नया नियम में चादर उतर रही है पतरस के लिए। हालेलुया। और जब पतरस प्रचार किया काफी लोगों के मन और इधर छिद गए थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पतरस को चादर दिखा रहा परमेश्वर, चादर में क्या दिख रहा है? जीव जंतु, रेंगने वाले कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, और प्रभु कह रहा है कि तू उसे मार और खा। और ये कह रहा है कि प्रभु मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, ऐसा वाला व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग शुद्ध शाकाहारी वाले हैं, कुछ लोग शुद्ध मांसाहारी वाले, तो अपने अपने में रहो, कोई किसी में मत जाओ, तो जैसा वैसी रहो। अगर ज़्यादा का लालच हो जाती है, अगर किसी कोई तो मन्नत भी मानते हैं, अगर प्रभु ते मोर संग ऐसे करबे तो मैं चिकन मटन खाऊं, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। गोरसी में जाके देखना, एक बहन है जिसका नाम उषा है, उसने कमिटमेंट किया है मेरी बहन को बेटा होगा, उस बेटा हो या बेटी हो जरूरी नहीं, जिस दिन मेरे बहन को परमेश्वर बच्चा देगा उस दिन मैं चिकन मटन खाऊंगी, ये मैंने मन्नत माना है। ऐसी भी मन्नत, तुम्हारे खाने न खाने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसी मन्नत ना माने, ठीक है। खाने पीने के विषय में आप थोड़ा 2 कदम दूर ही रहे तो ही आपके लिए अच्छा होगा, उस विषय में कोई मन्नत ना माने। पतरस कहता है कि मैं अशुद्ध वस्तु को नहीं खाऊंगा, और यहाँ पे अशुद्ध वाला व्यक्ति कुरनेलियुस है, याद रखना। शुद्ध लोग, जब आप ईसाई लोगों की मंडली में बैठोगे आपको पता चलेगा ईसाई भाई मस्त मस्त हो जाते हैं, सच बात है। आप जाके देखना बहुत से ईसाई लोगों की मंडली में ईसाई भाई अपने अपने हो जाएंगे और दूसरे के नहीं होंगे, अपने अपने में ही अपने रहते। लेकिन वहाँ अगर अन्य जाति वाला व्यक्ति चला जाएगा तो उसको नीचे से ऊपर देखेंगे, अच्छा ये भी प्रभु में आ गया, हाँ हमारा प्रभु तो है ही अच्छा। ऐसे खुद के जीवन में तो ब्लेसिंग रहती नहीं, दूसरे के जीवन को ताक लेते हैं। कौन? ईसाई भाई। यहाँ पे ईसाई लोग सोचते कि स्वर्ग हमारे बाप का है, लेकिन याद रखना स्वर्ग आपके बाप का नहीं है, मेरे खुदा का है। हालेलुया। वो स्वर्ग में वही व्यक्ति जा सकता है जो विश्वास कर रहा है, वही व्यक्ति जा सकता है जो उसको देख रहा है, वही व्यक्ति जा सकता है जो सच्चा है। आप बच्चे से 15 अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ पे पता चलेगा आपको कि हे यहोवा तेरे स्वर्गीय सिंहासन पर कौन जा सकता है। वहाँ पे जाने के लिए एक विशेष बात है, वहाँ पे 4-5 पॉइंट लिखा हुआ है कि कौन स्वर्ग में जाएगा, किसके जीवन में क्या होगा। यहाँ पे एक अशुद्ध व्यक्ति, अशुद्ध रीति से क्या है, ईसाई लोगों को शुद्ध कहते हैं और बगैर ईसाई वाले लोगों को क्या कहा जाता है, ये अशुद्ध। बाइबल में वैसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये क्या है, सदुकी और फरीसी लोग हैं, जो क्या है, चुना पुती हुई कब्र। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे लोगों को देख करके हम लोग भी वैसी, वो लोग असली ईसाई, हम लोग नकली ईसाई, है कि नहीं हो रहे हैं। वो लोग अच्छे असली ईसाई है और हम लोग नकली ईसाई बनने के बावजूद भी हमारे जीवन में क्या है, 2 प्रकार का जीवन। वो लोग तो है ही ऐसे बदनाम, लेकिन आप नकली मसीह होने के बावजूद भी अपने जीवन को बदनाम ना करें मेरे प्रिय। आप हो सकता है भले आप गैर मसीह हो, गैर मसीह होने के नाते आप मसीह में आए हैं, लेकिन आप ही के लिए स्वर्ग पहले खुल रहा है, उन लोगों के लिए बाद में खुलेगा। आपको पता होगा डाकू पहले स्वर्ग गया, क्या वो ईसाई था? बहुत से ईसाई लोग घमंड करते हैं, मैं तो ईसाई हूँ, है ना। आप लोग की बात नहीं, बाकी लोगों को आप देखना कितना एक गर्व रहता है, मैं भी ईसाई हूँ, मैं भी चर्च जाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं प्रार्थना में जाता हूँ, और इवन ये भी बोलते हैं मैं हर हफ्ता उनको बुला के 10 मांस देता हूँ और अपने घर में खाना खिलाता हूँ। तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर स्वर्ग खरीद लिए। ऐसा करने से स्वर्ग मिल जाएगा क्या? नहीं। बहुत से घमंडी ईसाई लोग। यहाँ पे कुरनेलियुस का पापी व्यक्ति के लिए स्वर्ग खुल रहा है, और पतरस को मालूम ही नहीं कि परमेश्वर पापी व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको पता है कि परमेश्वर पापी व्यक्ति की भी प्रार्थना सुनता है? आप कितने भी धर्मी क्यों ना रह जाओ, कितने भी अच्छे क्यों ना रह जाओ, हो सकता है आपके लिए सब कुछ बंद होगा, लेकिन अगर आप कुरनेलियुस की तरह अपने जीवन को अच्छा बिता रहे हैं, दिन के तीसरे पहर में स्वर्ग खुला, बाइबल बताती है। और जब स्वर्ग खुला तीसरे पहर में, ये 12 से 3 के बीच की बात हो सकती है, टाइम का मुझे पता नहीं। अगर स्वर्ग जाएंगे तो पूछना कि प्रभु कुरनेलियुस के लिए कौन सा कितने बजे का टाइम था। प्रभु बोलेगा ये टाइम तो तेरे लिए ही था, मेरे लिए तो वहाँ कोई टाइम नहीं था, वहाँ तो सदैव एक जैसा। हालेलुया। वो प्रभु ना तो कभी जीता ना तो कभी मरता है, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं। तो वो टाइम को गिन के क्या करेगा? टाइम की गिनती तो हमारे लिए है। 1 साल पूरा हो गया, पिछले दिन में बर्थडे आया था, है ना नानू? 1 साल पूरा हो गया, हमारे गिनती के अनुसार हमारा 1 साल पूरा हो गया, लेकिन उसके गिनती के अनुसार पता नहीं। क्या प्रभु के गिनती के अनुसार कितना हुआ पता चलेगा आपको? नहीं।
वहाँ ना तो समय है ना तो घड़ी होगी, अगर होगी भी तो यहाँ से घड़ी लेके जाना। प्रभु मैं यहाँ की घड़ी लेके जाऊँगा। सुलोचना की मम्मी घड़ी लेके जाना, प्रभु ऐसी वाली घड़ी है क्या वहाँ? प्रभु बोलेगा बेटा मेरे पास दूसरी घड़ी है, वहाँ पे अलग घड़ी चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। दिन के तीसरे पहर स्वर्ग दूत उतर रहा है, स्वर्ग खुल रहा है और आकाश से एक आवाज आ रही है, परमेश्वर ने इस पापी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए अपने दास को भेजा। आज अगर प्रभु के दास आपके घरों में आए, प्रार्थना करें, आप कुड़कुड़ाए ना। आते हैं, आने दो, प्रार्थना करते हैं, करने दो, क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं, प्रभु भेज रहा है। और जब प्रभु भेजता है तो आपके जीवन में उसी रात में आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, रास्ते खुलते हैं। यहाँ पे परमेश्वर के दास को प्रभु ने कहा कि जा, वहाँ पे पतरस से प्रार्थना कर रहा है, उनकी प्रार्थना सुन ली गई है बोल करके जा बता। इसीलिए स्वर्ग खुला और इसको ऐसा लग रहा था कि प्रभु सिर्फ अपने ही लोगों से प्यार करता है, अन्य जाति से प्यार नहीं करता। लेकिन याद रखना, आज मेरा परमेश्वर अन्य जातियों से प्यार करता है। आपके मोहल्लों में परमेश्वर की आग गिरेगी, वहाँ पे भी स्वर्ग खुलेगा और उसी बीच में परमेश्वर की आकाशवाणी आकाश से आते हुए दिखा रही है कि सुन, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। बोलो यीशु मसीह की। स्वर्ग खुलते हुए परमेश्वर की आवाज, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरे दान देखे, मैंने तेरी एक एक बातों को देखा है और अब तेरी प्रार्थना, जिस चीज़ों की तुम बाट जो रहे हो, अब आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। इसीलिए अब बस परमेश्वर की तारीफ करते रहे, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। और ये प्रार्थना सुनने का एक ही कारण है कि स्वर्ग खुला। अगर स्वर्ग नहीं खुलता तो वहाँ से उत्तर कैसे आता? अगर स्वर्ग नहीं खुलता तो चंगाई कहाँ से आती? अगर स्वर्ग नहीं खुलता तो भविष्यवाणियाँ नहीं होती। अगर स्वर्ग नहीं खुलता तो ये वचन का प्रकाशन भी नहीं मिलता। आज वचनों का प्रकाशन मिल रहा है, बाद में ऐसा समय आएगा कि ये वचन का प्रकाशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उसके जो प्रिय लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे। स्वर्ग खुलेगा, उठा लिए जाएंगे, उसके बाद में मैं सोचती हूँ कि वो स्वर्ग फिर बंद हो जाएगा, तब कहाँ की आशीष और सारे लोग विपरीत दिशा में रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करना चाहता है। यशायाह 6:10 में लिखा हुआ है कि किन किन लोगों के लिए स्वर्ग नहीं खुलता? जिनका मन मोटा हो गया, जिनका मन मोटा हो गया है। मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। यशायाह 6:10 में लिखा, जिनका मन मोटा हो गया है, इनके कान भारी हो गए हैं, इनकी आंखों में नहीं दिखता, इनके लिए कभी स्वर्ग नहीं खुल सकता। याद रखना, अगर आपके साथ में ऐसी कुछ बातें हो रही होगी, आप इस जीवन से निकल जाना। और इब्रानी 10:22 में लिखा है कि आओ हम सच्चे मन के साथ उस खुदा को पुकारें। जब आप सच्चे मन के साथ खुदा को पुकारोगे, स्वर्ग खुलेगा। बाइबल बताती प्रकाशित वाक्य 2:20 में कि मैंने स्वर्गीय, क्या लिखा है, मेरे स्वर्ग की बातों को कोई बंद नहीं कर सकता। जिसने आशीष देने की ठाना है वो परमेश्वर आशीष देता ही है, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होने वाला है। इसीलिए प्रभु की आशीष को ले लो, स्वर्ग को खुलते हुए देखो और अपने जीवन में एक चाहत रखो कि मैं खुदा का बन करके, चाहे स्त्यूसनुस के टाइम का हो, चाहे पापिन स्त्री के टाइम का हो, बस मेरी आंखें वो स्वर्ग को खुलती हुई देखे। आप लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा जिस दिन आप संसार की, पृथ्वी की बातों से मन हटा लोगे। अपने मन को मोटा ना करे, अपने कानों को बंद ना करे, अपनी आंखों को बंद ना करे, देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि ये वचन हमको क्या लगता है, कथा, कहानी, ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ यहीं तक सीमित है। लेकिन याद रखना, प्रभु भस्म करने वाली आग है। वो परमेश्वर भस्म भी कर सकता है, जला के राख भी कर सकता है। जब वो उठा के खड़ा करके ब्लेसिंग देना जानता है तो ब्लेसिंग को लेना भी जानता है। इसीलिए प्रभु के कामों के साथ में कोई ना खेले, अपने मन को मोटा ना करे, अपने जीवन को अच्छा रखे, कानों से अच्छा सुने, ये आँखों से अच्छी चीज़ों को देखे, तब आपके लिए स्वर्ग खुलेगा और आप देखोगे आपके लिए स्वर्ग खुलने वाला है। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे।